Welcome to day 9 Python string master class. So in this session, we will cover strings, string slicing, string indexing, and string methods. First, we will see what is string, how to create a string, and then after we will see indexing. Then after we will see slicing. Then after we see methods. Okay. So let's start our day 9 with strings. So in Python, how many data types are there? There are 14 data types. करेक्ट. सो कौन से डेटा टाइप्स हम लोग डे 1 टू डे 8 के बीच में देखे? यस, बोलो. डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखे, मतलब इंट्रोडक्शन लेवल में. अभी देखेंगे एकदम डीप लेवल में देखेंगे हम लोग. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फ्लोट. फ्लोट देखे हम लोगों ने. फिर बाद में स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देखे. आज पूरा देखेंगे स्ट्रिंग क्या है क्या नहीं. आफ्टर स्ट्रिंग we have seen bull and complex. Then in collections we have seen introduction of list कैसे दिखता है वो देखे हम लोगों ने. और लिस्ट को हम लोगों ने टच भी नहीं किया है. सो टपल कैसे दिखता है वो देखे हम लोगों ने. टपल के बारे में और बहुत कुछ देखना है, सिर्फ टपल कैसे दिखता है वो देखा है हम लोगों ने. ठीक है. देन सेट, सेट कैसे दिखता है वही देखा है हम लोगों ने. टपल को और सेट को, लिस्ट को हाथ भी नहीं लगाया. और ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, दीज फोर data types are important. Then after that, yeah, we know that frozen set not so important, बट ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखे हम लोगों ने. फ्रोजन सेट के बाद हम लोगों ने क्या देखा है? बाइट्स. देन आफ्टर बाइट्स, बाइट एरे. देन आफ्टर बाइट एरे, range it is a function also, range, and it is a data type also. Okay, so then after range, none is a data type and keyword also. So these are what basic data types in पाइथन. सो अभी हम लोग फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे. तो इफ एनीवन फील्स सर मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो अभी से देखा तो भी कंसीडर दिस इज लाइक योर फर्स्ट सेशन. ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन. डेटा टाइप्स इन पाइथन. Python has several built-in data types. Here they are grouped the way you will actually use them. Int, float, string, bool, complex are basic data types. Types. Collection types are list, tuple, set, deck and range. सबसे ज्यादा यूज हम ये करेंगे. कलेक्शंस सबसे ज्यादा यूज यही होने वाला है. देन आफ्टर दैट वी विल सी सम स्पेशल टाइप्स. बाइट्स, बाइट एरे, फ्रोजन सेट, नन. तो ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है. ठीक है, कलेक्शंस हम लोग इसके ऊपर मास्टरी करेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट विथ इंट. इंट दिखता कैसे है? इंट इज योर अ नंबर विदाउट डेसिमल. अ नंबर विदाउट डेसिमल, करेक्ट. एक्स इक्वल्स टू 10. इसको मैं रन कर रहा हूं. व्हाट डू यू थिंक द आउटपुट विल बी? टाइप ऑफ एक्स. कैन एनीवन गेस द आंसर? टाइप ऑफ एक्स इंट. प्रिंट के अंदर टाइप लिखोगे तो क्लास इंट आएगा एक्चुअली. हाँ, तो यहाँ पर इंट आएगा, ओनली इंट. एंड देन ये इंट हो गया. फ्लोट y equals to 3.84987 something like that. Yes, now tell me here what is the output of type y में कौन सा ये y वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर है? डेसिमल. डेसिमल मींस फ्लोट. सो टाइप ऑफ y क्या आएगा? फ्लोट, करेक्ट. यस, दिस इज फ्लोट. क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स. सो इन हाउ मेनी वेज? Four ways we can create a string. So in previous sessions also we discussed about creating strings. यहाँ पर मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ. सिंगल कोट में जो भी आप लिख रहे हो वो स्ट्रिंग हो जाएगा. डबल कोट्स में जो भी आप लिख रहे हो वो डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग बन जाएगा. either you are writing in three single quotes, triple single quotes, or you are using थ्री डबल कोट्स. तो ये चारों वेज में हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं. सो टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट? str. टाइप ऑफ स्ट्रिंग वन इज str. str. आया समझ में आपको? ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है. किसी को डाउट है क्या? यस, दिस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग single quotes. I love data analysis. This group of characters written in double quotes. So double quotes के अंदर जो भी लिखोगे वो क्या है?
स्ट्रिंग है। आई लव डेटा इंजीनियरिंग ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा गया है, सो ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा गया है वो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। ट्रिपल यूजिंग सिंगल कोट्स। आई लव डेटा साइंस, दिस इज ऑल्सो written in triple quotes, but here triple quotes means by using double quote. Got it? Having any doubt in creation of a string using single quote, double quote, triple single quotes, and triple double quotes. Got it? Multi-line strings. Only triple quoted strings can naturally span multiple lines. A single or double quoted string that breaks across lines without a line continuation will raise a syntax error. How? See. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, my string my underscore string string is equal to, मैं सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूं, मैं सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूं, आई एम वर्किंग इन डेटा रो। ओके, आई एम वर्किंग इन डेटा रो। अभी ये सिंगल लाइन वाला है, मैंने सिंगल कोट्स में लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यही अगर स्ट्रिंग मैंने मल्टी लाइन में लेता हूं बाय यूजिंग सिंगल कोट्स तो चलेगा क्या? मैंने इसको एंटर किया तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल कोट का यूज किया है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए सिंगल या डबल कोट्स नहीं लिखते आप, ठीक है। यहाँ पर देखना, माई एस टी आर टू, यहाँ पर मैंने क्या किया, आई लव डेटा इंजीनियरिंग मैंने वन लाइन में लिखा, ठीक है। ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आई मुझे फर्स्ट लाइन में चाहिए, लव मुझे चाहिए सेकंड लाइन के अंदर, डेटा चाहिए थर्ड लाइन, इंजीनियरिंग चाहिए मुझे फोर्थ लाइन। यहाँ पर लिख देता हूँ 2026, यहाँ पर लिख देता हूँ 2026। सो नाउ कैन यू टेल मी, is it okay? Is it generates output or it will raise an error? Generate output. Yes, I love data engineering, right? So मैं इसको रन कर रहा हूँ, I love data engineering 2026। क्योंकि मल्टी लाइन अगर आप लिख रहे हो स्ट्रिंग, you have to use triple quotes using single or triple quotes using double. Type of my str is sk। ये चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? मल्टी लाइन है। string index, we'll say string index। suppose I have a string ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसका इंडेक्सिंग दोनों टाइप सपोर्ट करता है। पाइथन सपोर्ट्स बोथ इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग का एक इंडेक्स होता है। गॉट इट? सो यहाँ पर मैं, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है str1 इक्वल्स टू, दिस इज माई स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग को दूसरे कलर में लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी h। okay, so this is my string। so whenever your object creates, यहाँ पर str1, तो यहाँ क्या आएगा, a b c d e f g h। so ये जो है ना, अभी मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, इनके इंडेक्सेस रहेंगे। so a b c d e f g h। so पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, तो मैं एक काम करता हूँ इसको, so here what I will do, I will create indices। so यहाँ पर इसको बॉक्स में मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा। हर एक स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर, इवन इंक्लूडिंग स्पेस ऑल्सो, उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है। so indices, positive indices starting from 0 and travels in left to right direction, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये कौन सा इंडेक्सिंग है बताओ? दिस इज योर पॉजिटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। नाउ आई विल राइट नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग always starts with -1 with last character. Last character is -1. Last second character is -2. Last third character is -3. Last four character is -4. Last fifth character is -5. Likewise, -6, -7 and -8. This indexing is called negative indexing। Negative indexing। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी बता रहा हूं मैं, दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड राइट। मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ। दिस इंडेक्सिंग इज
traveling from left to right. Got it? Left to right. Sorry, right to left. My bad. Right to left. And positive indices travels from left to right. Left to right. Any doubt in this indexing structure? आगे मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ इसके ऊपर, इसीलिए पूछ रहा हूँ. Okay, not an issue. So I will clear this diagram. This is my A, B, C, D, E, F, G, H. This is positive indexing. This is your positive indexing. And this is your negative indexing, negative index. Okay. My variable name is str1. My variable name is str1. So how to access a character? So first of all, you have to write variable name str1. Then after immediately you have to write bracket opening, then index number of that character, either 0 or -8. So I will write 0. 0 means always it is a first character. Then you will get A. Okay. So next I want to access B character. This is your B character. B is situated next to A. So what is the index of B? Can anyone guess the index of B? What is the index of B? 1. Correct. So you will get B. So similarly, same to same, what is the last characters index? What is the last characters index? -1. ये तो पता नहीं है, लेंथ के हिसाब से चलते रहता है, बट -1 ना हमेशा लास्ट वाला रहता है, -1. ओके, सो विल सी इन आवर coding example. Okay, here str1 string is a b c d e f g h. So len is a function which calculates the length of the string. Okay, here 8. 8 means what? 8 characters. There are 8 characters present in my string. So if you have any space, space is also included. So now your length of string will be how much? 9. Okay, so we will discuss, not an issue. So consider 8 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now can anyone tell me the answer of this code? str1 is the string variable name in bracket. What I have given? Yes, bolo. What is this? What is this? 0. Yes. So A correct. A correct. Then after I will show you the diagram. Okay, here immediately str1 of -8. -8 means which character? Here C, respective character of -8. This is your -8 character. -8 index, and respective character is same, A. Got it? So here we'll see str1 of -8 is A. अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो आप लेकर बैठते जाओ, because I will ask you every day to guess the answer. Can anyone tell me the answer of this str1 of 3? str1 of 3. Correct, correct. This is the correct answer. str of similarly -5. -5 कौन सा वाला यहाँ पर? D है. Got it? str1 of 7. 7 कौन सा है? H, last character. And -1 is always last character, तो H ही आएगा इसमें. str1 of 4. E, 5 F, 6 is your G. Similarly, -2. -2 means what? इसको कैसे आप बोलोगे? What is -2? Second last character of your string. Second last character of this string. Which one? G. Third last character. And sixth last character. -6. Okay. So whenever we give a number which is not in our इंडेक्स, दैट इज ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स, मतलब आपने कभी यहाँ पर अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, ठीक है, तो आफ्टर 7 से 10 and after -8 say -10, are there any character which belongs to index 10 and which belongs to -10? A simple question, anyone can tell. Are there any character which has index 10 or index -10? We don't have. Correct, we don't have. Then at that time what happens? So let us try. str1, it is your variable name. In bracket you have to write index, so I will write 10, 1, 0. So now I am executing this cell. See, what is the meaning of this? Index error. Yes, tell me. इंडेक्स एरर का मतलब क्या है और क्या बोल रहा है इंडेक्स एरर? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. जब भी आपका कोड कहीं पे भी फट रहा है, कोड कहीं तो भी आपका मतलब यहाँ पर एरर दे रहा है आपको, और उसमें बोल रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. ओके, किसी एक मेरे दोस्त ने, मैं बाद में बताऊंगा, मेरा दोस्त वो बोलता था यार एरर से ना
दोस्ती करनी चाहिए. So errors will help you. Correct, Bhushan? String index out of range means you have a string, but you have encountered a index error because of that index is not there in your string. Got it? Now, if you have a pen and book, please create a index for Mahabharat. Okay, create a index for Mahabharat. Can you tell me what will be the इंडेक्स फॉर महाभारत, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मैं यहाँ पर थोड़ा सा महाभारत का मैं क्रिएट करूंगा यहाँ. ओके, सो MAHABHARAT and you can H also. So this is my string. इसका मुझे ना इंडेक्सिंग बनाना है, इंडेक्सिंग. ओके, सो थोड़ा सा मैं इसको बॉक्स टाइप में दे. ऑल बॉर्डर्स एंड साइज 48 एंड बैकग्राउंड थोड़ा सा एंड. ओके, सो दिस विल बी योर सम अदर कलर for positive indexing and this is your for negative index, say light red. So I'm writing positive index. So always positive index starts from which number, left to right? Yes, can anyone tell me what is the first index of this string? Index number 0, correct? Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is your positive index. Then what is the last index? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Got it? And -11. So this is my Mahabharat index. Okay, so I'll copy this. Here only I will explain. ये वाला कौन सा indexing बोलो? Positive indexing. And direction is, which direction it is? Left to right direction. Next one is this one. -1, -2, -3. The direction of negative indexing. This is your negative indexing. एंड डायरेक्शन इज राइट टू लेफ्ट. ये इतना समझ में आ गया? बस हो गया एवरीवन. ओके, गुड. इसे यहाँ पर ना स्क्रीनशॉट आपको पेस्ट करना है या कोई इमेज पेस्ट करना है ना, सो प्लीज फर्स्ट कन्वर्ट दिस सेल into markdown, then paste it. Image, this is your image. Got it? So what length function does it will count the number of characters present in that string. If you are using string, if you are using list, tuple, then it will count the elements present in that list or tuple. How many characters are present in my Mahabharat string? 11. Starts from 0, ends at 10. Can you guess what is the answer of the code? str2 of 4. str2 of 4. Here 4 is B. So you will get str2 of -1 is H. str2 of 0 means first character M. So what is this? Length of str -2. It's a dynamic way to get a last character, or you can give -1 also, not an issue. So string slicing. String slicing means I want from this index to this index, but I want to skip some characters. I want to jump some characters. Okay. So here we will write according to start, stop, and step. We have 3 parameters in slicing: start, colon, stop, colon, step. And we have to write in bracket, and start is a index, stop is index, but here step is number. It's a number, but start is index and stop is also index. Start भी index है, stop भी index है, step आपका number है. How many characters you want to jump? Okay, so देखेंगे हम लोग. First example str2 Mahabharat. Okay, here I have written 3 parameters exactly after my string name str2. It is my string name, my bad. str2, my string name. In bracket I am writing 3 parameters. Which parameters? Start, colon, stop, colon, step. Okay, so here I am writing 0, colon, 4, colon, 1. कोई बता सकता है ये तीनों चीज क्या है? Okay, नहीं, अभी वो आउटपुट तो हम लोग देखेंगे, बट मुझे ये पूछना है कि ये 3 पैरामीटर जो है वो क्या क्या है. दिस इज योर स्टार्ट, दिस इज योर स्टॉप एंड दिस इज योर स्टेप. उतना ही मतलब मुझे चाहिए. इतना आइडेंटिफाई हो गया ना, आगे का मैं बताऊंगा अभी. ठीक है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ अभी. आपका स्ट्रिंग है महाभारत. ठीक है, 0:4:1 इतना ध्यान में रखना है आप. ठीक है, 0:4:1 यहाँ पर. ठीक है, 0:4:1 मीन्स व्हाट? 0:4:1 मीन्स, अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर गड़बड़ किया तो फिर बड़े बड़े कोड में गड़बड़ करोगे आप. इट मीन्स योर स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0. मतलब मुझे स्ट्रिंग चाहिए 0 से. स्टॉप, इट इज ऑलवेज
excluded. So before 4 we have 3. So it stops at 3 only. ये 4 तक नहीं जाएगा. 4 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा. 4 is always means जो भी stop रहता है ना यहाँ पे वो excluded ही रहता है. और मैं एक लॉजिक भी बताता हूँ इसमें. हमेशा ना आप -1 करना, और ये 1 का भी बताऊंगा मैं. इतना समझ में आएगा. आपको ये स्ट्रिंग का स्लाइस करना है, ठीक है. 0 से लेकर 3 तक इंडेक्स चाहिए आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? 1 मीन्स यू आर जंपिंग 0 कैरेक्टर्स. मीन्स एक, अभी यहाँ पर ना एक मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ. हमेशा यहाँ पर -1 करना और इसमें भी एक -1 कर देना है. -1 करने के बाद कितना आता है यहाँ पर? 0. मीन्स यू शुड नॉट जंप एनी कैरेक्टर. मीन्स इंक्लूडेड 0. यस. फिर 4 तक, मतलब 4 तक नहीं जाएगा. 3 मतलब 0 1 2 3 MAHA यही आएंगे. मतलब ये स्टेप क्या करता है? स्टेप 1 मीन्स यू आर नॉट जंपिंग, यू आर नॉट स्किपिंग अ सिंगल कैरेक्टर ऑल्सो. ओके, सो द आंसर इज महा. MAHA क्या रहा है? महा. ठीक है. नाउ कैन एनीवन गेस 0:6:1? 0:6:1 इसका मतलब क्या है? 0:6:1 आपका स्ट्रिंग का स्टार्ट क्या है, स्टॉप क्या है और स्किपिंग क्या है, वो बताओ मुझे. यस एनीवन? ये क्या है वो बताना. ये क्या है ये भी बता. और ये क्या है? यस बोलो एनीवन. व्हाट इज दिस? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. करेक्ट. अभी ध्यान से सुनना. अभी आपका लिस्ट, सॉरी, स्ट्रिंग जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 0 इंडेक्स से. मतलब M is included. This is always included. 6 is not included. It is excluded. So 6 से पहले कौन है? 6 से पहले कौन है? 5. तो आपका स्ट्रिंग कहां से कहां तक है? 0 to 5. 0 to 5. ओके. इसमें कुछ स्किपिंग कैरेक्टर्स है क्या? यू आर जंपिंग, ये बताएगा आपको. 1 में से 1 माइनस करो, मतलब 0. 0 का मतलब नो, यू आर नॉट स्किपिंग एनी कैरेक्टर. मीन्स you will get MAHABH. You will get महब. इसमें किसी को डाउट है? पूछो, हम लोग फिर से देखेंगे. डोंट वरी. 0:6:1 का आंसर है MAHABH. ओके. 0:6:2. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. 0:6:2 का मतलब क्या है? यस, पहले तो स्टार्ट कौन सा है? This is your start. This is your start. This is your stop. And this is your step. Start कहां से हो रहा है? Your string starts from 0 and it ends at what? 6 दिया है. मतलब कहां तक जाएगा वो? 6 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 5 तक ही जाएगा. So your string is between 0 to 5. मीन्स प्रेजेंटली तो आपका अभी आंसर MAHABH आ रहा है. बट यहाँ पर आपका स्टेप क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है स्टेप 2. ऑलवेज रिमेंबर, जितना भी नंबर दिया है उसमें से -1 करो. यहाँ पर क्या दे रहा है? ये 1. इसका मतलब यू हैव टू स्किप 1 कैरेक्टर. M इज इंक्लूडेड, सो स्किप दिस A. H इज इंक्लूडेड, स्किप दिस A. दिस, यस, इट विल प्रिंट B. देन इट विल एक्सक्लूड, इट विल स्किप. क्या आएगा आंसर? MHP. मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, फिर से बता रहा हूं. ये वाला कैसे मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि मुझे एक कैरेक्टर स्किप करना है. यहां से मुझे पता चला वेन एवर इट इज 2 मीन्स यू हैव टू स्किप 1 कैरेक्टर बिटवीन 0 to 6. 6 तो वो जाएगा ही नहीं, 5 तक जाएगा. तो पहला वाला इंक्लूडेड रहता है, मतलब ये M आ जाएगा. स्किप H आ जाएगा, स्किप B आ जाएगा, स्किप MHB. यू विल गेट MHB. Got it? So next one, 0:11:3. 0:11:3. Yes. Now you can tell क्या इसका आउटपुट आएगा. What do you think the output will be? First of all, इसको पीसेस में करेंगे हम लोग. What is this? What is this? And what is this? This is your start, correct? This is your stop and this is your step. Starting with 0 means this character M. M से start होगा. And 11 means 11 तक जाएगा क्या? No. 11 is excluded. 10 तक जाएगा means H. So 0 to 10 means पूरा ये स्ट्रिंग आएगा आपका. Now tell me, ये स्ट्रिंग तो आएगा बट इसमें कैरेक्टर स्किप करना है, वो कौन बताएगा आपको? हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव टू स्किप इन दिस स्लाइसिंग? ओके, गुड. स्टेप 3 है, इसका मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू स्किप? 2 कैरेक्टर्स. सिंपल है. पहला M आएगा, वो प्रिंट कर देगा. फिर 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं जो स्किप करेगा यहाँ पर इस स्ट्रिंग में, महाभारत में?
इमीडिएट टू एम, नेक्स्ट टू एम, टू कैरेक्टर्स कौन से है? स्किप, स्किप ए, फिर बाद में टू कैरेक्टर स्किप, फिर बाद में ए, टू कैरेक्टर स्किप, फिर बाद में टी, टू कैरेक्टर्स। एक तो मिला, दूसरा मिलेगा नहीं, छोड़ दो उसको। इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा आपका? एम ए टी, यू विल गेट मार्ट, M AA T, मार्ट। गॉट इट? हैविंग एनी डाउट? अभी दूसरा वाला बताना मुझे, 0:9:3 मीनिंग इज व्हाट इज द मीनिंग? 0:9:3, 0:9:3, yes, anyone, what will be the output? M, so you are saying that M, hmm, 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 ओनली नहीं कर, M AA, अच्छा ये आखिरी वाला नहीं है, ठीक है। माँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन कि यहाँ पर आपका स्टार्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब ये M इंक्लूडेड है, मतलब M तो आएगा ही आएगा, पहले तो वो आएगा। ये 9 बोल रहा है, 9 तक जाएगा क्या? ये नहीं जाता है, इसका मतलब ये 8 पे रुक जाता है। इसका मतलब यहाँ तक आपका स्ट्रिंग यहाँ से लेके 0 से लेके 8 तक की मतलब स्लाइसिंग करता है। बट हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू विल जंप आफ्टर M, ये आपको बताएगा स्टेप। तो हमेशा मैंने बताया आपको, जितना भी नंबर हो उसमें से एक माइनस कर दो, यू आर गेटिंग आंसर, मीन्स स्किपिंग कैरेक्टर्स। सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू स्किप? टू कैरेक्टर्स आफ्टर फर्स्ट वन। सो M तो मैंने प्रिंट कर दिया है, टू कैरेक्टर स्किप करना है, स्किप कर दिया, मतलब क्या आया? A, ठीक है। देन आफ्टर स्किपिंग टू कैरेक्टर्स अभी क्या आएगा आपका? A, देन आफ्टर स्किपिंग टू कैरेक्टर्स, मतलब माई आएगा। इस दुनिया में सबसे मतलब मीनिंगफुल नेम एंड एवरीथिंग इज मा, ओके? एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। चलो आंसर देखते हैं हम लोग। ओके, 0:9:3 एग्जैक्टली करेक्ट सर। 2:7:1, 2:7:1 क्या आएगा वो बताओगे मुझे? अभी ये मैं थोड़ा सा, 2:7:1, यस, जल्दी, फास्ट। स्टार्टिंग इंडेक्स इज हाउ मच? स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट इज एट 2, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। 7 मतलब 7 तक जाता है क्या? नहीं जाता है, वो 6 तक जाता है। मतलब आपका स्ट्रिंग 2 और 6 के बीच में का है, मतलब ये वाला है। सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू विल जंप? स्टेप यहाँ पर बताएगा आपको। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 1 है, 1 - 1 0, कीप करना ही नहीं है। HABHA, HABHA, HABHA,